गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो स्टूडेंट इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज 13.3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी में पढ़ लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर क्या होता है, जैसे कि हमारी एक रबर बॉल होती है या फिर किसी स्ट्रिंग को आप राउंड राउंड घुमा दो तो एक स्फीयर का वो रूप ले लेती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये एक स्फीयर का रूप है और यहाँ पर ये रबर बॉल भी एक स्फीयर है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। अगला है हेमिस्फीयर। तो अगर आप इस स्फीयर को दो पार्ट में कट कर दोगे या इक्वली डिवाइड कर दोगे तो इसका जो हाफ पार्ट बचेगा या वन पार्ट बचेगा वो हेमिस्फीयर होगा। तो देखिए ये एक हेमिस्फीयर है, यहाँ से ये इसका कर्व सरफेस है, यहाँ अंदर से बाहर से, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस होती है और ये नीचे वाला पोर्शन भी इसकी रेडियस ही होती है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है ये कर्व सरफेस एरिया है, 2πr होता है। और टोटल सरफेस एरिया मतलब इस एरिया के साथ अगर ऊपर वाला एरिया भी ले लें तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3πr²। अब है स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल जैसे कि हमारा होलो सिलेंडर था जिसमें इनर रेडियस और आउटर रेडियस होती थी, उसी तरह से ये स्फेरिकल शेल है जो अंदर से खोखला होता है, इसमें इनर रेडियस और आउटर रेडियस होती है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल का फॉर्मूला होता है 4πr कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, या फिर इसको आप R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस दे रखी है स्फीयर की 10.5 सेंटीमीटर, हमको सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का। तो स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो 4π की जगह 22/7 और रेडियस का स्क्वायर है मतलब 10.5 इंटू 10.5 लिखेंगे। सरफेस एरिया के लिए S यूज कर लेंगे। यहाँ पर देखो 7 से कैंसिल होगा, 7 1 7, 7 5 35, फिर 88 इंटू 1.5 इंटू 10.5 को अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सरफेस एरिया आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन था फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। पहले आपके पास रेडियस गिवन थी, अब आपको डायमीटर दे रखा है और सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए डायमीटर ऑफ स्फीयर D है 3.5 मीटर, इसके रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो 3.5/2 मीटर आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² होता है, 4 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 3.5/2, 3.5/2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू बचेगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। आप इसकी और कैलकुलेशन चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है जिसमें रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या थी, 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 3πr²। तो सरफेस एरिया के लिए S यूज कर लेंगे, 3 इंटू पाई की जगह 3.14 यूज करना है और R की जगह 10, तो R स्क्वायर है तो 10 इंटू 10, इन सब का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 is the radius of spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of balloon in two cases. देखो एक स्फेरिकल बलून है, जब उसमें हवा भरी जाती है तो उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो रही थी। तो आपको क्या करना है, इन दोनों केसेस के लिए आपको रेशियो बताना है इनके सरफेस एरिया की। ठीक है, तो अभी आपको रेडियस दे रखी है 7 और 14, इन दोनों रेडियस को लेकर आपको इनके सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ बलून, तो सरफेस एरिया ऑफ बलून इन फर्स्ट केस के लिए हम मान लेंगे S1 और यहाँ पर R1 क्या होगी 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ बलून इन सेकेंड केस, उसके लिए हम मान लेंगे S2 और R2 क्या होगी 14 सेंटीमीटर। रेशियो निकालना है तो हम सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में S1/S2 लिख लेंगे। S1 सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 4πr1² और S2 के लिए लिखेंगे 4πr2²। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R1/R2 का होल स्क्वायर आ गया, तो R1 की जगह 7 और R2 की जगह 14 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग के लिए हम यहाँ पर 2 बार लिख लेंगे, 7 इंटू 7, 14 इंटू 14 और 7 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू 2, तो 1/4। तो रेशियो क्या होगा 1:4। क्वेश्चन नंबर 5 है हेमिस्फीयर बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो एक हेमिस्फीयर बॉल है जो ब्रास से बना हुआ है और उसकी इनर डायमीटर दे रखी 10.5 सेंटीमीटर। अगर उसके अंदर
टिन प्लेटिंग करना है, मतलब टिन की प्लेटिंग करनी है, तो उसमें उसकी कॉस्ट लग रही थी 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। तो उसकी आपको क्या निकालनी है, रेट, कॉस्ट की रेट निकालनी है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए गिवन द इनर डायमीटर कितना है, D1 कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, अगर रेडियस निकालेंगे तो 10.5/2 सेंटीमीटर। अब इनर सरफेस एरिया ऑफ बॉल या हेमिस्फीयर, बॉल करो या हेमिस्फीयर करो एक ही बात है। तो इनर सरफेस एरिया तो मीन्स सिर्फ कर्व सरफेस एरिया है, तो उसका फॉर्मूला है 2πr²। तो 2π की जगह 22.7 और r की जगह 10.5/2 स्क्वायर है, तो 2 बार लिख देंगे। इसको आप कैंसिल करोगे तो 11 × 1.5 × 10.5 आपका बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग क्या होता है, एरिया इंटू रेट। तो एरिया तो हमारा 173.25 था और रेट क्या दे रखा था 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16/100 आ जाएगा। यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर ₹27.72। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। तो देखो पहले अभी हमको रेडियस दे रखा था, सरफेस एरिया फाइंड करना था, अब सरफेस एरिया दे रखा है, रेडियस निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4πr², यहाँ पर सरफेस एरिया गिवन है 154, 4π को डिवाइड में ले जाएंगे इजिकल्स टू r² रहेगा। 4π की जगह 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल करेंगे यहाँ पर 11 2 जा और 11 1 जा, 11 4 जा, फिर अगेन 2 से 2 7 जा, यहाँ बचा 7 × 7/4। तो 4 को लिख लिया 2 × 2 और यहाँ पर जो स्क्वायर था इधर गया तो रूट हो गया। अब यहाँ रूट की वजह से 2 वैल्यू में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7/2, या इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो जो डायमीटर ऑफ मून है वो 1/4 होती है अर्थ की, डायमीटर ऑफ अर्थ। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो उसके सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। तो हम मान लेते हैं डायमीटर ऑफ मून है DM एंड डायमीटर ऑफ अर्थ है DE। हमें पता है कि जो डायमीटर ऑफ अर्थ है वो 4th पार्ट होता है डायमीटर ऑफ मून का, मतलब अर्थ मून का 4th पार्ट है। सॉरी, अर्थ जो अर्थ है वो 1/4 है मून का, ठीक है, मतलब जो मून है बहुत छोटा है अर्थ से। और अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो DM/DE इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 1/4। अब रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा RM एंड रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा RE। तो उसी तरह से RM इजिकल्स टू RE निकालेंगे तो वो भी 1/4 आएगा। अब हमें सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इजिकल्स टू SM/AC। SM/AC तो 4πRM², क्योंकि ये मून का सरफेस एरिया, और 4πRE² मत क्योंकि ये अर्थ का है। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, RM और RE की वैल्यू 1/4 दे रखी थी, 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16। तो हमारे सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा 1/16। क्वेश्चन नंबर 18 है, हेमिस्फीयर बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील। एक हेमिस्फीयर बॉल है जो स्टील से बना हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है और उसकी इनर रेडियस दे रखी है बाउल की 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बॉल। तो देखो बाउल की इनर रेडियस दे रखी है और ये थिकनेस दे रखी है, तो आउटर रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनर रेडियस में आउटर थिकनेस उसकी प्लस करनी पड़ेगी, तो उसकी आउटर रेडियस आ जाएगी, और जब आउटर रेडियस आ जाएगी तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इनर रेडियस ऑफ बॉल RI इजिकल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस ऑफ बॉल इज 0.25 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस बॉल की निकालनी है तो हम उसका RO मान लेंगे, तो 5 + 0.25 तो हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब आउटर सरफेस एरिया ऑफ बॉल या कर्व्ड सरफेस एरिया तो वो हो जाएगा 2πRO², तो 2 × 22/7 और R आउटर की रेडियस कितनी है 5.25 × 5.25 कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, तो ये आंसर आएगा 2 × 22 × 7.5 × 5.25। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस R फाइन। तो देखिए एक ही सिलेंडर है जिसके अंदर उसी की बराबर की डायमीटर के बराबर का एक स्फीयर रखा हुआ है। आपको क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑब्टेन 1 and 2, मतलब दोनों का क्या निकाला रेशियो। तो देखो जो हमारे सिलेंडर की रेडियस है वही हमारे स्फीयर की रेडियस है, और जो हमारे सिलेंडर की हाइट है
वो क्या है, स्फीयर की डायमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है इस क्वेश्चन में। तो देखिए रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी आर है। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी कि जो सिलेंडर की हाइट है वो क्या है, स्फीयर की डायमीटर के बराबर है, तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 2r। तो फर्स्ट वाला पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताना है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। उसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है 2πrh, बट h की जगह पर हमने अभी बताया था 2r है, तो h की जगह 2r रखेंगे तो 2 × 2 4πr से r मल्टीप्लाई होगा तो r²। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी क्या हो गया 4πr²। अब हमको थर्ड फॉर्मूला बताया, थर्ड क्वेश्चन बोला था रेशियो निकालना है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का। तो रेशियो किसका निकालना है, एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है 4πr² और सिलेंडर भी 4πr² है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट हो गई है, आप अभी इसको कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू, गुड बाय।